आज आपके सामने मुमुक्षु सीए निकिता जी गेलेडा है। और आप लोग सब जानते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई में कम मेहनत नहीं लगती। हम लोग दिन रात एक करते हैं, खून पसीना एक करते हैं, जब जाके हमें सीए की डिग्री मिलती है। निकिता जी, इतना सब करने के बाद आपको कोई सीए की नौकरी वोकरी नहीं मिल रही थी? सीए कंप्लीट होने के बाद मेरे को सबसे पहले तो बैंगलोर से जॉब ऑफर भी आई थी। लेकिन मेरे को जॉब नहीं करना था, मुझे प्रैक्टिस करना था। फिर पापा के फ्रेंड के साथ मैंने प्रैक्टिस भी स्टार्ट की थी और लगभग 1.25 साल 1.5 साल मैंने प्रैक्टिस की थी पापा के फ्रेंड। एक कठिनाइयों को जो आपकी इंटरनल कठिनाई है कि मैं ऐसे सो नहीं सकती, मैं ऐसे खा नहीं सकती, मैं ऐसे रह नहीं सकती, पेन को सहन नहीं कर सकती, ये सब चीज़ों की सहन करने की शक्ति आपके पास कहाँ से आई? आपने आपके मन का जो मनोबल है उसको दृढ़ कैसे किया? मुझे भी ये चीज़ बहुत बार लगती थी कि मैं ये सब कैसे करूँगी करके। मैं ये एक चीज़ का क्वेश्चन मेरे अंदर भी रहता था कि लाइफ में एंटर हुई जब मैं माता की सेवा में आई तो मैंने देखी कि ये सब चीज़ें छोड़नी नहीं पड़ती, अपने आप छुट्टी चली जाती है। लाभ मिला श्रद्धेय प्रमोद मुनि जी माता की सेवा में भी रहने का। माता हमेशा यही बोलेंगे किसी को भी कि गलती जो भी वो सब मेरी है, अच्छा ही सब आपकी है। यानी माँ से हमेशा एक लाइन फरमाते कि गुरु कृपा प्लस एफर्ट इज इक्वल टू सक्सेस। कि विकल्प बहुत मिलेंगे मंजिल से भटकने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मंजिल से भटकने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही रखना लक्ष्य को पाने के लिए। सभी को सादर जय जिनेंद्र। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है यूटर्न स्पिरिचुअल के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं एक से बढ़कर एक इंटरेस्टिंग स्पिरिचुअल वीडियोस। यूटर्न का ये एम रहा हुआ है कि वो मॉडर्न साइंस और स्पिरिचुअलिटी को जोड़ रहे हैं। हम स्पिरिचुअलिटी को एक अलग एंगल से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं ये चैनल के माध्यम से। तो अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। और अभी एक दीक्षा का मौसम चल रहा है, दीक्षा का सीजन चल रहा है, तो हम कंटिन्यूअसली इंटरव्यूज लेके आ रहे हैं दीक्षार्थी और मुमुक्षु भाई बहनों के साथ। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे समक्ष एक और मुमुक्षु बहन प्रस्तुत हुई हैं, तो उसी के लिए मैं एक बार फिर से आमंत्रित करूंगा श्री प्रमोद जी लोढ़ा, जो रत्न संघ के उपाध्यक्ष हैं और हमारे जो मुमुक्षु भाई बहन हैं उनके संयोजक हैं, और सांसारिक क्षेत्र में वो जो जीतो है उनके पूर्वाध्यक्ष रह चुके हैं, और जयपुर की जो ज्वेलरी एसोसिएशन है उसके पूर्व ट्रेजरर रह चुके हैं। तो मैं एक बार फिर से प्रमोद जी लोढ़ा को बोलूंगा कि वो हमारी मुमुक्षु बहन का हमें इंट्रोडक्शन दे। जय जिनेंद्र। निकिता जी का मैं परिचय कराऊं। निकिता जी गेलेडा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है पेशे से, और इनकी जो पढ़ाई लिखाई सारी नागपुर से हुई है। इनके दादा साथी कांत सीता गेलेडा जो जलगांव में विराज रहे हैं और वो महाराष्ट्र जिले में हैं। ये धर्मज्ञान में इतने आगे थे कि इनके 3 बच्चे हैं, प्रकाश जी, अनिल जी और सुनील जी, जो वर्तमान में प्रकाश जी और सुनील जी बहुत धर्म में रुचि रखते हैं, विद परिवार रुचि रखते हैं। जो आज से 40 साल पहले जब गुरुदेव वहां पधारे थे, उनकी सेवा में उनके पाटे के बाद बैठ के पिताजी कहते थे मेरे 3 बच्चों को दीक्षा दे दो, पर कुछ संजोग बैठा ऐसा कि दीक्षा नहीं हो पाई। वो अब जाके क्रियान्वित हो रही है, इनकी भावनाएं परिवर्तित हो रही है, पर उस टाइम तो आते तो 3 ही आते, अब तो ये सह परिवार आने की कोशिश कर रहे हैं। और इनकी माता श्री मधुबाला जी गेलेडा है और इनकी छोटी बहन है, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वो भी धर्म में बहुत अच्छी रुचि रखती है ये। और इनकी जो बुआ है उनकी लड़की भी दीक्षित हो चुकी है, उनकी माता उनका नाम विरक्ता श्री जी है, और जो जहाँ ये दीक्षित हो रही है पद्म प्रभा जी माता की निशाय में, उनकी निशाय में वो ऑलरेडी दीक्षित हो चुकी है। इनके परिवार से लगभग हर भाई बहन की तरफ से दीक्षा होने की कोशिश हो रही है, और ऐसा परिवार को हम नमन है, शस्त्र नमन है, और अपने काम में जल्दी सिद्ध हो और अच्छा काम प्राप्त करें, अपने गुरु जी और गुरु जी का मार्ग दिखावें और माँ बाप का नाम ऊंचा करें, रोशन करें। इसी भावना के साथ मैं आपको निकिता जी बात देता हूं। आज मुझे बहुत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है कि आज मेरी ही फ्रेटर्निटी, यस सीए फ्रेटर्निटी की एक मेंबर आज आपके सामने मुमुक्षु सीए निकिता जी गेलेडा है, जो कि दीक्षा की ओर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और आप लोग सब जानते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई में कम मेहनत नहीं लगती। हम लोग दिन रात एक करते हैं, खून पसीना एक करते हैं, जब जाके हमें सीए की डिग्री मिलती है। तो मैं निकिता जी से बस यही मेरा पहला प्रश्न होने वाला है कि निकिता जी, इतना सब करने के बाद आपको कोई सीए की नौकरी वोकरी नहीं मिल रही थी, या आपको कोई सीए प्रैक्टिस में आप अच्छा नहीं कमा रहे थे? आप क्यों, क्या चीज है इसका कारण? मेरा सीए कंप्लीट होने के बाद मेरे को सबसे पहले तो बैंगलोर से जॉब ऑफर भी आई थी। लेकिन मेरे को जॉब नहीं करना था, मुझे प्रैक्टिस करना था। फिर पापा के फ्रेंड के साथ मैंने प्रैक्टिस भी स्टार्ट की थी और लगभग 1.25 साल 1.5 साल मैंने प्रैक्टिस भी की पापा के फ्रेंड के साथ। नागपुर में ओके। नागपुर में प्रैक्टिस की मैंने। लेकिन फिर जब मेरी भावना हुई तो फिर मैंने प्रैक्टिस वगैरह सब बंद कर दी। 6 महीने घर पे रहे और फिर बाद में मम्मी ने मेरे को मासा की सेवा में छोड़ा। अच्छा, तो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जॉब का ऑफर भी था, पर वो ठुकरा के आपने प्रैक्टिस को चूज की। प्रैक्टिस भी सक्सेसफुली रन कर रहे थे।
सीए के टैग के साथ साथ इनके पीछे एक और टैग अब लग चुका है, वो है मुमुक्षु का, और आगे जाके आप एक जैन साध्वी बनने वाले हैं। तो ये एकदम से यू टर्न करने के पीछे का कारण क्या है? ऐसे तो मुझे बचपन से धर्म की रुचि बहुत कम थी। मैं अच्छा, कम थी आपको हाँ, धर्म से बचपन मैं से? बिल्कुल भी यानी सामायिक प्रतिक्रमण भी मैं ऐसे बोलूंगी कि मैं यहाँ पे मासा की सेवा में आके पूरा कंप्लीट किया मैंने। मम्मी मेरे को बहुत प्रेरणा करते थे कि तू लर्न कर, महाराजा के पास जा, लेकिन मैं कुछ नहीं करती थी। मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन घर से प्रेरणा यही रहती थी कि तू जा, महाराजा आए हैं तो महाराजा के पास जा, दर्शन के लिए जा, सामायिक कर, कुछ तो कर, सीखेगी नहीं फिर क्या कैसे चलेगा करके आगे। मम्मी पापा को पुश रहता था हाँ, थोड़ा। पुश तो हमेशा रहता था घर से। और फिर इसी के चलते 2017 में आचार्य श्री विजय राजी महासाब नागपुर पधारे थे। ओके। तो वही मम्मी पापा के फोर्स की वजह से मैं जाती थी उनके दर्शन करने के लिए। सीए बन चुके थे? हाँ, मेरा सीए कंप्लीट कब हो आपका चुका सीए था। कंप्लीट हो चुका था? हाँ, और मैं जॉब कर रही थी 2016 में मेरा सीए कंप्लीट हुआ। ठीक। और ये 2017 में महासाब पधारे थे नागपुर। और मैं फिर वही मम्मी पापा के फोर्स के वजह से मैं जाती थी दर्शन करने के लिए दोपहर में, और उनकी मंगलिक सुनने जाती थी। और उनकी मंगलिक सुनते सुनते मेरे को खुद को इंटरेस्ट आने लगा। फिर मैं खुद भी ऑफिस छोड़ के मैं खुद भी जाने लगी कि नहीं, घर पे आती थी मैं, मेरे को जाना है मासा की मंगलिक सुनने जाना है। खाली मंगलिक का इतना हाँ, अट्रैक्शन था। उनके मंगलिक सुनने का मेरे को बहुत ज्यादा था, आचार्य श्री जी के। और तो उनमें एक संत थे युग प्रभ जी मासा, फिर वो मेरे को कहते थे कि बोले तू सीए है, तू दूसरों को ऑडिट करती, खुद की आत्मा को ऑडिट कब करेगी कर। अच्छा। बस उनकी ये एक टैग लाइन है जो मेरे लाइफ के लिए यू टर्न रहा है। वाओ। तो बस एक सिर्फ वाक्य उन संत का इनको इतना प्रेरित कर दिया और वहां से इनकी जर्नी मुमुक्षु बनने की ओर आगे बढ़ी। तो आगे आपकी जर्नी कैसे रही निकिता? वो टाइम से आप आगे कैसे और धर्म में पढ़े? क्योंकि इंस्टेंटली वो टाइम तो शायद वैराग्य इतना मजबूत नहीं हुआ होगा, एक नींव तो पड़ गई थी, पर आगे कैसे जर्नी रही उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे। उसके बाद जब मैंने फिर अपने घर पे बोला मम्मी पापा को कि मुझे यानी दीक्षा की भावना हो रही है, पहले तो वो मना कर दिए, ऐसे कुछ होता नहीं। उन्होंने मेरे को बहुत समझाया, लेकिन फिर मेरे को यानी मासा कैसे होता है, क्या होता है, उस चीज़ के बारे में कुछ पता भी नहीं था तब तक। बस लेकिन मैंने इतना डिसाइड कर लिया कि मेरे को शादी नहीं करना है, जाना है तो मासा की सेवा में ही जाना है करके। वो टाइम आपकी क्या उम्र थी निकिता जी? लगभग 25 इयर्स की वो टाइम। हाँ। मतलब आपको ये जैन जो संत सती होते हैं इनकी लाइफस्टाइल के बारे में कोई ऐसी विशेष जानकारी नहीं थी? यानी जानकारी थी, लेकिन प्रैक्टिकली यानी इतना सानिध्य कभी मिला नहीं था मेरे को संत सतियों का, तो फिर इतने नजदीक से देखने का काम कभी नहीं पड़ा था मेरे को। बिल्कुल। तो आपने जो ये बोल रहे कि वहां जाके आ गया, पर आपने मन में जो ये डिसीजन लिया कि मेरे को शादी तो करनी नहीं है, इसके पीछे का कारण क्या हुआ कि इतना फर्म डिसीजन कोई लाइफ के लिए लेके चलो एक चैप्टर तो ये वाली चीज में तो मैं नहीं पढ़ने वाली, तो इसके पीछे का क्या कारण था? आचार्य श्री हीरा चंद्र जी महासाब की सुशिष्या विरक्ता श्री जी महासाब जो दीक्षित है, उनकी दीक्षा प्रसंग देखने का मेरे को मौका मिला। और वो ही यानी कितना अच्छा होता है, उनके सारे फंक्शंस देखने का मेरे को चांस मिला। उससे पहले कभी यानी इतने नज़दीक से दीक्षा देखने का चांस नहीं मिला था मेरे को। कैसे होता है यानी दीक्षा लेते हैं तो सब कुछ कैसे होता है, वो उस टाइम पे मेरे को थोड़ा यानी लगा था कि हाँ मेरे को भी दीक्षा लेनी चाहिए। लेकिन उसके बाद मैंने फिर कभी संसतियों का ये नहीं हुआ, और फिर संपर्क नहीं हुआ। और फिर मेरे जॉब में, और फिर मैं नागपुर गई, और फिर अपने लाइफ में बिजी हो गई मैं, यानी ऑफिस और इस सब में। फिर उसके बाद 2017 में मैं छोटे भाई मेरे चाचा जी के लड़के कहते हुए को सेवा में छोड़ा। वो सिर्फ उसकी 10th की एग्जाम पूरी करके उसको सेवा में छोड़ा था। तो उसको जैसे ही सेवा में छोड़े तो मेरे को यानी बस मन में एक ही लगता था कि इतना छोटा होके अगर इतना बड़ा डिसीजन ले रहा है, इतने कठिन काम कर सकता है, तो मैं इतने बड़े होके क्यों नहीं कर सकती हूँ करके। क्यों, आप तो ऑफिशियली बड़ी बहन भी थी उनकी। हाँ, तो मेरे को ये बहुत ज्यादा यानी ये दो चीज मेरे मन में बहुत ज्यादा स्ट्राइक होती रहती थी हमेशा कि यानी मैं क्यों नहीं कर सकती, अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती करके। एंड देन उसमें फिर आचार्य श्री जी का मेरे को सानिध्य मिला, विजय राजी महासाब, आचार्य श्री विजय राजी महासाब का। और फिर उनका भी यानी फिर यही यानी मेरे को यानी ऐसा बोलना हुआ, उनसे भी मेरे को ऐसी प्रेरणा मिली। फिर वो इसी चीज़ का चिंतन करते करते फिर मैंने फाइनली ये डिसाइड किया कि मेरे को अब शादी नहीं करनी है, मेरे को जाना है तो मासा की सेवा में ही जाना है करके। तो वापिस से आप सब लोग नोट कीजिएगा कितनी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो रहा है।
चालू वापिस से कहीं ना कहीं अट्रैक्शन से हुआ। यही जो हम सब इंटरव्यू आप सब लोगों के सामने लेके आ रहे हैं और दीक्षा का सीजन चल रहा है, इनने बोला कि मेरी जो कजन सिस्टर है उसका जब प्रसंग देखा, यही जैसे फंक्शंस हो रहे थे, वो देख के एक्साइटमेंट आया ये लाइफ के प्रति कि क्या चीज है, मेरे को भी ये जानना है। फिर आगे जाके जैसे हर जन की स्टोरी में आ रहा था, प्रियल में भी हमने देखा था, शुरू में था, फिर लिंक टूट जाता है। वो हमारे यूटर्न कैंप में आए थे तो उनको रुचि तो लगी थी कि हाँ ये जीवन अच्छा है, पर लिंक टूट गया। इनका लिंक वापस से जुड़ा जब एक आचार्य का जो मसा हुआ, आचार्य विजयराज जी का, और वहां आके जो ये स्टेटमेंट जो इनने बोला था कि आप सीए तो बन गए पर खुद का ऑडिट कीजिए, वहां से फिर इनका ज्ञान ध्यान स्वाध्याय सब चालू हुआ और इनका डिसीजन फर्म हो गया। तो कितने मल्टीपल फैक्टर्स मिलके ये आज एक सीए निकिता जी की कहानी है। लोगों को ये क्वेश्चन, हमारे कॉमन सेशन में भी एक क्वेश्चन आया था कि ऐसे सब सम्मान प्रोग्राम्स मुमुक्षु आत्माओं के, ये लोग दीक्षा ले रहे हैं तो इनको इतनी जगह जाके फंक्शंस, इतना आडंबर, इतना आरम समारंभ क्यों करना। तो आज आपको उसका उत्तर कहीं ना कहीं इस इंटरव्यू में मिल रहा है कि मुमुक्षु आत्मा जो हमारी निकिता जी है, उनकी भी जो फर्स्ट कड़ी जो आगे बढ़ने की हो, वो कहीं ना कहीं उनकी बहन की ये सम्मान समारोह के जो प्रेरणा उनकी हो रही थी, वहां से इनमें एक नींव पड़ गई कि मेरे को दीक्षा के पद पे आगे बढ़ना है। तो इसलिए कभी भी कोई चीज को हम ऐसे ही नहीं नकारें, ये एक प्रेरणा का कारण भी बन सकता है। जैसे ये एक निमित्त बन सकता है, इनकी भावना नहीं रहती है, पर किसी की दीक्षा एक निमित्त बन सकती है किसी जीव को और आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। तो निकिता जी, अब जब आपका ये डिसीजन फर्म होगा कि मेरे को शादी नहीं करनी और वैरागी की अवस्था में आ गए, तो जब आपने घर पे जाके ये चीज बताई कि अब मेरे को दीक्षा लेनी है, मेरे को संयम पद को अंगीकार करना है, तो उनका रिएक्शन कैसे हुआ घर वालों का? उसमें कोई कठिनाई आई या इजी गोइंग प्रोसेस हो गया था आपके लिए? जब मैंने घर पे जाके यानी घर पे मम्मी पापा को बोला कि मुझे अब दीक्षा लेनी है, अब शादी नहीं करनी है, तो उस समय तो मेरा देखना चालू कर दिया था। मेरा बायोडेटा वगैरह सब छप गया था, सब देखना चालू कर दिए थे। लेकिन जिस दिन मैंने मम्मी पापा से कहा कि अब मुझे शादी नहीं करनी है, उस दिन से मेरे को मेरे मम्मी पापा ने कभी फोर्स नहीं किया इस चीज़ के लिए कि तेरे को नहीं शादी करनी। उस दिन से कभी घर में ये बात भी नहीं हुई, फिर से वो टॉपिक ही क्लोज हो गया मेरे शादी का। बस एक बार के बोलने पे अग्री हो गए हो। उस चीज़ के लिए यानी मम्मी का तो यानी जब स्टार्टिंग से मेरे को यानी जब बायोडेटा छपा था घर में, जब मेरा शादी के लिए देखना चालू किया था, उस समय भी मेरे को मम्मी ने 2 क्वेश्चन पूछे थे कि देखो संयम मार्ग पे आगे बढ़ना है या शादी करनी है करके। लेकिन उस समय मैंने उनको कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो उन्होंने मेरे शादी के लिए देखना चालू कर दिया था। लेकिन फिर उसके बाद जब मेरी भावना हुई और फिर मैंने बोला कि नहीं मेरे को दीक्षा ही लेनी है, महासा की सेवा में ही रहना है कर, तो फिर उन्होंने मेरे शादी के लिए देखना तो बंद कर दिए थे। नो डाउट घर में बहुत हुआ कि यानी नहीं जाना नहीं करना, उन्होंने मेरे को बहुत समझाया, सब किए। आपको थोड़ा डराया भी होगा? हाँ? कि थोड़ा डराया भी होगा कि दीक्षा ऐसा होता है, हाँ, वो तो बहुत कि इतना इजी नहीं है, लोच ऐसे होती है क्या, लोच करना इतना इजी होता है क्या, कि कभी खाने को नहीं मिलेगा, कभी बिहार करना होता है। बोले तो यानी घर से दुकान जाने का काम पड़ता था, यानी लगभग 200 मीटर का भी डिस्टेंस नहीं होगा, लेकिन वो भी कभी पैदल नहीं जाती थी मैं। अच्छा, ऐसे आप एकदम फूलों पे पले हुए हो। तो यानी वही था कि बोले तो इतना सा तो पैदल नहीं चलती है, बोले तो बिहार क्या करेगी करे। और फिर इतना आसान थोड़ी होता है, बोले कहा सोने का कैसे, खाने का कैसे रहेगा, सब चीज के तेरे इतने नाटक है, बोले तो कैसे क्या होगा करके। तो समझाया उन्होंने, बहुत समझाया, लेकिन जब मैं नहीं मानी तो उन्होंने मेरे को बोले ठीक है। और उनकी एक ही भावना थी मम्मी की फिर कि यानी तो अभी 6 महीने तो मैं देखो नहीं छोड़ूंगी करके, तो 6 महीने मेरे पास रह करके, अच्छी से रह करके, क्योंकि एक बार महासा की सेवा में जाने पास कोई वापस घर पे नहीं आता है करके। तो उन्होंने मेरे को रखा घर पे, कभी ऐसे अंतराय नहीं दी। उसके बाद भी यानी उन्होंने मेरे को ज्ञान ध्यान सीखने के लिए बहुत प्रेरणा की, सब कुछ किया। बहुत लगे उस टाइम पे, मेरे को इतना इंटरेस्ट तब भी नहीं था, बस पता नहीं ये एक डिसीजन मेरा फॉर्म था कि नहीं मेरे को जाना है तो महासा के पास जाना है। तो आप देख रहे हैं कितना इम्पोर्टेंट अगेन हमारे माताजी पिताजी का रोल रहता है। कितने यहाँ पे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों की शादी करने के पहले उनको ये अपॉर्चुनिटीज बता देते हैं कि तुम दीक्षा भी ले सकते हो और तुम शादी भी कर सकते हो। हम तो अगर दीक्षा के लिए बच्चा आगे भी बढ़ने लगता है तो उसको पहले ही
भाई तू रुक जा, उसको और लुभावने तरीके से हम उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। पर आप देखें क्या वीर माता पिता है जो ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं अपने बच्चों को। और मैं आपको ये भी बता दूं कि निकिता जी केवल अकेले ही नहीं है जो इस पथ पे इनके आगे बढ़ने वाले हैं, इनके आगे इनके जो परिवार के 7 जन है, परिवार के 7 जन इनके परिवार पे आगे अब तैयारी में है कि उनकी भी जल्दी दीक्षा हो सकती है। अभी वो इस बात पे है, उनकी दीक्षा भी खुली नहीं है, पर वो भी पूरी तैयारी में लगे हैं कि हमारी भी जल्दी। क्या परिवार है आप देखिए, 2 भाई का परिवार, इनके पिताजी और उनके छोटे भाई, इनका दोनों का परिवार, दोनों के 2-2 बच्चे, 8 ही जन तैयारी में है कि हमारी दीक्षा जल्दी हो। क्या जिन शासन को ऐसा गौरवान्वित परिवार मिला है, हमें सुन के और इनकी अनुमोदना करके हम बहुत मान निर्जरा कर सकते हैं। तो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आप ये बता रहे थे पहले कि मैं एकदम फूलों पे पली हुई हूँ, 200 मीटर भी नहीं चला जाता था, मम्मी बोलती थी नखरे इतने सारे हैं, तो ऑब्वियसली आपका जीवन भी जो नॉर्मल हम सब है वैसे जीवन की तरह ही रहा हुआ है। तो जब वो क्वेश्चन पूछ रहे थे आपने उसका आंसर कैसे दिया, क्योंकि ऑब्वियसली आपने इस चीज को प्रूव किया होगा, तो आपने ये कठिनाइयों को, जो आपकी इंटरनल कठिनाई है कि मैं ऐसे सो नहीं सकती, मैं ऐसे खा नहीं सकती, मैं ऐसे रह नहीं सकती, पेन को सहन नहीं कर सकती, ये सब चीज़ों की सहन करने की शक्ति आपके पास कहाँ से आई? आपने आपके मन का जो मनोबल है उसको दृढ़ कैसे किया? मुझे भी ये चीज़ बहुत बार लगती थी कि यानी ये सब कैसे करूँगी करके मैं, ये एक चीज़ का क्वेश्चन मेरे अंदर भी रहता था कि ये सब चीज़ मैं कैसे करूँगी। लेकिन जब मैं इस लाइफ में एंटर हुई, जब मैं मासा की सेवा में आई, तो मैंने देखी कि ये सब चीज़ें छोड़नी नहीं पड़ती, अपने आप छूटती चली जाती है। तो ये गुरु कृपा जो होती है ना, गुरु कृपा से सब चीज़ें अपने आप होने लगती, कुछ करना नहीं पड़ता है उसके लिए। चाहे वो पैदल चलने के लिए बात हो, चाहे वो तपस्या करने की बात हो, चाहे पढ़ाई की बात हो, कुछ भी चीज़ हो, वो गुरु कृपा जो होती है ना, तो उसकी वजह से सब चीज़ें अपने आप हो जाती है, कुछ करना नहीं होता है, सब चीज़ें स्वतः होती चली जाती है। कितनी महिमा है संयम की, जिन शासन की। आपने हम पहले भी 3 इंटरव्यू लेके आ चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हो तो वो जरूर देखना। ऊपर के आई कार्ड में आपके पास लिंक आ जाएगा। एक अंश जी हीरावत का वीडियो डाला हुआ है, एक अदिति जैन का इंटरव्यू हमने लिया था, और अभी रिसेंट में हमने प्रियल जी का लिया था। सब में ये कॉमन चीज है, ये जो उन्होंने बोला, सबकी लाइफ आपके और मेरे जैसी लाइफ थी, पर जो कठिनाइयां हमें रातों रात लगती है वो कैसे ओवर हो गई, सिर्फ एक चीज से, गुरु कृपा से। और हर जन ने, आप इंटरव्यू में एक एक का इंटरव्यू जाके आप देख सकते हैं, सब ने यही कॉमन लाइन बोली है कि हमें छोड़ना नहीं पड़ता, ये चीज ऑटोमेटिकली छूट जाती है। मतलब इसमें कोई प्रयास पुरुषार्थ नहीं किया, क्योंकि ये गुरु कृपा है, यही जिन शासन की शक्ति है। यही हमें ये आंसर यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। आप ऐसा मत सोच लेना कि नमन और निपुण पहले ही इनको थोड़ा बता देते हैं कि ये कॉमन आंसर सबको देना है। हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हमारा जो भी इंटरव्यूज हो रहे हैं, इनफैक्ट इनको भी नहीं मालूम है कि क्या क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं। हम तुरंत ऑन द स्पॉट वाले क्वेश्चन आंसर यहाँ चल रहे हैं। निकिता जी से पूछ रहे थे कि आपको बोला, क्योंकि हो सकता है हम तो अभी भी सांसारिक है, तो झूठ या मायाचारी का सहारा ले सकते हैं, पर ये तो मुमुक्षु, ये तो डेफिनेटली झूठ नहीं बोलेंगे। तो क्या निकिता जी, हमने आपको कुछ पहले ही क्वेश्चंस की शीट दी थी या आंसर्स बोला था कि जो भी है नेचुरली चल रहा है? सब नेचुरली चल रहा है। तो देखिए नेचुरल का है, और तो आंसर्स कैसे हर जन के सिंक में आ रहे हैं, पूरे प्रॉपर के प्रॉपर। तो यही हमारी संयम की महिमा है। सो निकिता जी, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। आपके थोड़े जो आपका परिवार का इतिहास रहा है, आपके दादाजी, अंकल भी बता रहे थे अभी, प्रमोद अंकल, आपके परिवार के बारे में, तो उसके बारे में थोड़ा हमें बैकग्राउंड dीजिए। कैसे आपके संस्कार बचपन से रहे, आपके जनरेशंस के रहे? मैं स्टार्ट करना चाहूँगी मेरे परदादा सा से, जिनकी तो दीक्षा होने वाली थी, लेकिन कोई कारणवश उनकी दीक्षा तो नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी घर में रहते हुए उनकी रोज की 12 से 15 सामायिक होती थी। 12 से 15 सामायिक। तो जो हमारे नॉन जैन फ्रेंड्स होंगे जो नहीं जानते होंगे कि सामायिक क्या होती है, एक सामायिक का ड्यूरेशन 48 मिनट्स का होता है। तो ऐसे ये बता रहे कि इनके जो परदादा थे वो पर डे में लगभग 12 से 15 सामायिक कर लिया करते थे, जो बताते कि शायद घर में रहते हुए, गृहस्थ रहते हुए भी संत जैसा ही जीवन जिया करते थे। बिल्कुल सही। इतनी सामायिक करना, खाने में सिर्फ एक ही द्रव्य लगाते थे, यानी चाहे नमकीन हो, मीठा हो, सब्जी हो, कुछ भी हो, पूरा मिक्स करके एक ही द्रव्य लगा के वो खाना खाते थे। रोज का एकाशन करना, फिर 40 साल तक लगभग बड़े स्नान के त्याग उनका जीवन ही इतना संयमित और मर्यादित था कि वो हमारे लिए, पूरे परिवार के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणादायी था। और आज उन्हीं की कृपा है कि आज हम लोग सब इस मार्ग पे आगे बढ़े और मेरी तो दीक्षा होने जा रही है।
अच्छा, बहुत बढ़िया है। और फिर उनके आगे मेरे दादा सा दादी सा। दादा सा दादी सा को जब भी मैंने उन्हें सुबह उठ के देखा है तो हमेशा सामायिक में ही देखा है। अच्छा, वही अवतार दिखता था। बस यानी नींद खुलती थी तो जब भी उनको देखा है तो सामायिक में देखा है। और आज भी भले ही मैं लेट उठूँ आज, लेकिन आज भी जब भी मैं उठ के मैं दादा सा को देखूँ तो सामायिक में ही मेरे को मिलेंगे। आज भी उसी पे। उनकी रात में जब भी नींद खुल जाए 3 बजे 4 बजे वो सामायिक लेके बैठ जाते हैं उनका। और वो पर्यूषण सेवा देने भी जाते थे घर में। दादा सा दादी सा ने यानी स्वाध्याय के रूप हाँ, में जाया स्वाध्याय करते के थे। रूप में। और कभी उन्होंने जमीकन नहीं खाया शादी के बाद दादा सा दादी सा ने। ऐसे तो यानी मेरी पुण्यवानी बहुत कम थी, मेरे को दादा सा दादी सा के साथ बहुत कम समय रहने को मिला क्योंकि हम लोग नागपुर रहते थे। लेकिन जब कभी भी वो नागपुर आते थे तो मैं और रिद्धि हम दोनों भी हमारी स्कूल की पढ़ाई को छोड़ के यानी स्कूल टाइम को छोड़ के पूरा टाइम सिर्फ उनके पास बैठना और स्टोरी सुनना, धार्मिक कहानियां सुनना। अच्छा, हाँ। फिर चाहे उसमें मम्मी की डांट पड़े या कुछ भी हो फिर। हाँ। लेकिन घर पे आके हम पढ़ाई कभी नहीं करते थे, बैग एक साइड, मम्मी सीधा पापा दादा दादी के पास बस, चले जाते थे। और उनके पास बैठ के कहानियां सुनना। वो बचपन से उस चीज का बहुत ज्यादा शौक था हमको। और वैसे ही यानी घर में हमको वैसे ही धार्मिक संस्कार और धार्मिक माहौल ही हमने हमेशा देखा इस चीज के लिए। फिर रही बात मम्मी पापा का, तो मम्मी पापा के लिए भी यानी स्टार्टिंग में तो यानी बिजनेस के लिए जब पापा नागपुर गए तो उनका इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा था, उनका सब छूट गया था। लेकिन 2009 में जब गुन्नी जी मासा, साध्वी प्रमुखा तेज कवजी मासा, इनका 12 थाना से चातुर्मास हुआ था नागपुर में। अच्छा। और उन्हीं की प्रेरणा से कहीं ना कहीं यानी बोलते हैं ना कि गुरु कृपा ऐसी रहती है कि फिर से उन्हीं के सिंगाड़े से जुड़ना हुआ। पापा ये तीनों भाई पहले 1979 में बड़े गुरुदेव की सेवा में रहे हुए हैं। हस्तिमल जी मासा, हस्तिमल जी मासा इनके सेवा में रहे हुए हैं। लेकिन उस समय उनकी कारणवश दीक्षा नहीं हो पाई और तीनों भाई घर लौट आए थे। अच्छा, तो मतलब आपके पापा और जो उनके दोनों भाई है वो भी बचपन के वैरागी है। हाँ बिल्कुल। ओके। लेकिन उस समय तो उनकी दीक्षा नहीं हो पाई, वो घर आ गए थे। फिर अब आगे 2009 में जब चातुर्मास हुआ तो कहीं ना कहीं फिर से उसी सिंगाड़े से जुड़ना हुआ हमारा। राइट। और उन्हीं की प्रेरणा से घर में फिर से आने रात्रि भोजन त्याग सब चीज के आने धर्म ध्यान की फिर से जो लगन लगी हमारे घर में आने फिर से कहीं ना कहीं वहीं से फिर से शुरुआत हुई हमारे यहाँ पे सब स्वाध्याय सामायिक सब चीज की। और धीरे धीरे आज वही चीज आने फिर हमारे लिए भी बहुत प्रेरणादायी बनी। उस समय मुझे भी बहुत प्रेरणा की थी मासा ने, लेकिन मैं स्कूल में थी, लेकिन उस समय मेरा कुछ हुआ नहीं। मैं फिर आगे पढ़ाई में आगे बढ़ी मैं तो कितनी बढ़िया बात यहाँ पे नोटिस में आ रही है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुए आया है। ये बताते कि घर के बड़ों का रोल क्या है, परदादा वापिस से हर जगह महिमा क्या है जो हमारे गुरुजी बताते हैं। तप की महिमा है, संयम की महिमा है, जिनका जीवन बोलता है उनको मुंह से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। परदादा के भी इतने सारे त्याग तपस्या पचकान दादाजी भी वो फॉलो कर रहे थे। पापा और बचपन के वैरागी थे। और कितनी बढ़िया बात है। तो देखो जोग संजोग शायद ये जिन शासन की महिमा है। पहले निकलते तो हो सकता है सिर्फ 3 जीव निकलते, पर अब हो गया है तो उसी परिवार के कुल 8 जीव इस मार्ग पर आगे बढ़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, जिसमें से एक तो फाइनल हो ही चुके हैं। तो ये एक और पॉइंट की तरफ इशारा करना चाहेंगे कि फैमिली में इंपॉर्टेंस होती है दादा दादी की और बड़ों की। हमने प्रियल जी के इंटरव्यू में भी देखा था, उनने भी यही बोला था बचपन से जैसे ही हमारी नींद उठती थी हम भी देखते थे कि दादा दादी हमें समाइक करते हुए दिखते थे, वो भजन जोर जोर से गाते थे। इनने भी वही चीज बोला, हमने हमारे घर में भी हमारी दादी नानी पापा और को जैसे ही आँख खुलती है समाइक करते हुए दिखते हैं। तो वो चीजें दिखेगी। जॉइंट फैमिली में रहोगे, इन बड़े बुजुर्गों की जब आपको कहानी सुनने को मिलेगी तो ही आपके बच्चों में वो संस्कार आएंगे, वो नींव डलना चालू होगी। हो सकता है स्कूल में वो अट्रैक्शन नहीं हुआ, पर आगे जाके सीए किया, सीए करने के बाद अब जो बोलते हैं बचपन के संस्कार एक वट वृक्ष लेके आ रहे हैं। और हमारे लिए तो अच्छी बात है संघ के लिए, जिन शासन के लिए, कि भले स्कूल वाली नहीं पर सीए टैग वाली हमें एक निकिता जी जो है वो साध्वी के रूप में मिल रहे हैं, जो बहुत प्रभाव ना कर पाएंगे जिन शासन की। तो निकिता जी, आचार्य प्रवर हीराचंद जी महाराज साहब और भाभी आचार्य महेंद्र मुनि जी महाराज साहब के जिनके सानिध्य में आपकी दीक्षा होने वाली है, उनके पास जरूर आपका दर्शन बंदन के लिए आपका जाना हुआ ही होगा। तो हमने पहले के भी वीडियोस में हमारे मुमुक्षु आत्माओं से सुना है कि आचार्य प्रवर की एक एक लाइन भी उनके जीवन के लिए बहुत
बहुत उपयोगी रही है। तो क्या आपके जीवन में भी ऐसा कुछ इंस्टेंस रहा आचार्य श्री के साथ? हाँ, जब भी यानी गुरुदेव का हमेशा से एक ही कहना है कि संयम लेना कोई कठिन काम नहीं है, संयम लेना तो बहुत आसान है। वहाँ पे जाके जो सबसे मुश्किल काम है वो है निभाना और निभाना। बस गुरुदेव की हमेशा से जब भी जाओ एक ही प्रेरणा रहती है सभी के लिए कि निभाना और निभाना, खुद भी निभाना, और चाहे फिर कहीं पे आपको सेवा के लिए जाने का मौका पड़े, कभी ये नहीं निकलना चाहिए कि मैं इनके बिना नहीं रह सकती, मैं नहीं जाऊंगी करके, नहीं शब्द कभी नहीं निकलना। लेकिन हमेशा उस चीज़ के लिए, सेवा के लिए हमेशा तैयार रहो और खुद भी निभ के रहो, दूसरों के साथ भी दूसरों को भी निभा के लो साथ में। यही एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल गुरुदेव से मेरे को हमेशा एक ही शिक्षा मिली है। बहुत ही बढ़िया। अब और हम आगे की तरफ ये पूछना चाहेंगे कि आचार्य प्रवर का तो रोल रहा, इनके अलावा ऐसे कौन कौन महापुरुष है, कोई संत, कोई साध्वी जी, कोई श्रावक, कोई श्राविका, जिनकी अहम भूमिका रही आपके जीवन में, जो वैराग्य है उसको पुष्ट करने के लिए, कुछ योगदान, उनके कुछ प्रसंग, उनकी कोई चीजें, वो अगर आप शेयर करना चाहेंगे तो? ऐसे तो मैं सत्याजी मासा की सेवा में रहती हूँ। मैं गुन्नी जी मासा यानी मेरे मासा जिनके सेवा में मैं रहती हूँ, पहले विमलेश्वर जी मासा और अभी पद्म प्रभा जी मासा। तो इनके सेवा में रहते हुए मेरे को हमेशा यही प्रेरणा मिली है कि तुम जो भी ज्ञान ध्यान कर रहे हो उसको पक्का करो, तुम भूलने का काम मत करो। यानी बोलते जैसे आगे पाठ पीछे सपाट, वैसे काम मत करो, पीछे पीछे सपाट वैसे काम मत करो। जो भी ज्ञान ध्यान है उसको पूरा पक्का रखो। और मासा हमेशा एक लाइन फरमाते हैं कि विकल्प बहुत मिलेंगे मंजिल से भटकने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मंजिल से भटकने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही रखना लक्ष्य को पाने के लिए। तो उनकी ये लाइन मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है और बहुत प्रेरणादायी लगती है। और साथ साथ मुझे लाभ मिला, श्रद्धेय प्रमोद मुनि जी मासा के सेवा में भी रहने का मुझे बहुत लाभ मिला, बहुत सौभाग्य मिला, बहुत अपॉर्चुनिटी मिली मेरे को मासा की सेवा में रहने की। और जब भी मैं मासा की सेवा में रही हूँ, मासा से तो हमेशा बहुत लाड़ प्यार तो हमेशा बहुत मिला है, हमेशा आगे बढ़ाने की प्रेरणा। हमारे अंदर कुछ इतनी सी भी अच्छी चीज़ होगी ना, उसको भी इतना बड़ा करके बताएंगे मारा सा, यानी सही में अपने को लगता है कि नहीं सही में कुछ है क्या करके, मेरे अंदर है भी क्या करके। मोटिवेटर है, एकदम मोटिवेशन पावर हाउस है। हर किसी को यानी मासा की सेवा में रहे, कोई छोटा बड़ा कोई भी आ जाए मासा की सेवा में, सभी को इतना मोटिवेट करते हैं मासा, इतना मोटिवेट करते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये मासा की चीज़ यानी सीखने जैसी चीज़ है कि मासा हमेशा यही बोलेंगे किसी को भी कि गलती जो भी वो सब मेरी है, अच्छा ही सब आपकी है। और मासा के पास रहते हुए कि मासा फिर रिसेंटली चातुर्मास में मासा की भावना थी अठाई करा, या पहले तो बोले कि तेला कर ले करके, मैंने तेला कर लिया। और फिर तेला होने के बाद मैंने मासा से पूछा कि मासा अब आगे क्या करना है करके, मासा फरमाया चाहता है तो आगे बढ़ जा करके। और मैं आगे बढ़ती गई, लेकिन वो सिर्फ मैं आगे बढ़ी इसलिए मैं नहीं बढ़ पाई, वो मासा ने मुझे करवाया, उनकी कृपा थी इसलिए मैं कर पाई। यानी मासा हमेशा एक लाइन फरमाते कि गुरु कृपा प्लस एफर्ट इज इक्वल टू सक्सेस। सक्सेस के लिए दोनों चीजें जरूरी होती है, एक पुरुषार्थ तो खुद का चाहिए, लेकिन गुरु कृपा के बिना आपका पुरुषार्थ भी कोई काम का नहीं है। तो ये उसी के बदौलत मैं 28 भी कर पाई। मैं करी क्या, मेरे को उन्होंने करवाई, मैं ऐसे बोलना चाहूंगी इनफैक्ट कि उनकी कृपा से मेरी 28 हुई। और इस चीज के तो आई गेस विटनेस भी रहे हम दोनों, निपुण भी बातें वो बताएंगे कि जब हम लोग वहां पे थे, हमने देखा ये रिसेंट चातुर्मास में दर्शन हुआ था, तो इनकी हालत मैंने देखी थी जब वो तपस्या, शायद उस दिन इनके 5 उपवास थे, तो मैं देखा कि इतनी दुर्बल इनकी हालत थी कि जैसे जीव आ रहा हो आंख में, तो लग ही नहीं रहा था कि 28 कंप्लीट हो जाएगी। पर ये बता रहे वो गुरु कृपा का चमत्कार है कि उनने ये चीज करवा दी। तो बस निकिता जी, क्योंकि इसके बाद आपसे तो डायरेक्ट पाटे पे ही मिलना हमारा होगा, तो आप हमारे दर्शकों के लिए और हमारे लिए कोई अंतिम बोल, जो फाइनल मैसेज आप हम सबको देना चाहते हैं, और ऐसी एक चीज जो हमारे सारे दर्शक जरूर करें ताकि वो भी इस पथ के लिए और आगे बढ़ पाए। मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि आज हम आगे बढ़ रहे हैं, ये इसमें हमारी कोई महत्ता नहीं है, लेकिन इसमें हमारे को जो सपोर्ट रहा है फैमिली का, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कि जब तक फैमिली बैकग्राउंड नहीं हो, फैमिली में जब तक ऐसा माहौल नहीं रहेगा
तब तक बच्चे को भी वैसे संस्कार नहीं मिलेंगे। तो मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि घर में रहते हुए हम कुछ ना कुछ तो धर्म का करें, जिससे आज हम करेंगे उससे हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को वो संस्कार मिलेंगे और वो भी धर्म से आगे जुड़े। आज हम ही नहीं करेंगे तो आगे आने वाले बच्चों को क्या पता रहेगा कि सामायिक क्या है, पौषध क्या है, उपवास क्या होता है, साधु संत क्या है। अगर हम उनको दर्शन के लेके जाएंगे, हम जाएंगे तभी हम हमारे बच्चों को ले जाएंगे। और घर में कुछ ना कुछ ऐसा माहौल हो जब पूरे परिवार वाले साथ में बैठ के 15 मिनट आधा घंटा प्रार्थना करें, नौकार का जाप करें, कुछ ना कुछ करें, जिससे वो भी आगे बढ़े और आगे आने वाले बच्चे को भी धर्म से जुड़ने का मौका मिले। और आप सभी से यही निवेदन है मेरा कि गुरु भगवंत ने असीम कृपा करके दो महान आचार्यों की जन्मभूमि पिपाट शहर में हमारी दीक्षा खोली है। आने वाली 9 दिसंबर को आप सभी वहां पधारें और हमें मंगलमय आशीर्वाद ज़रूर प्रदान करें। हमारी पूरी यूटर्न परिवार की ओर से निकिता जी के लिए बहुत बहुत शुभकामना कि आप इस पद पर बहुत अच्छे से आगे बढ़े और आपके आगे जो दीक्षा का जीवन हो बहुत ही मंगलमय हो। तो अगर आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और ये हमारा 4था इंटरव्यू है। अगर आपने पहले के मुमुक्षु भाई बहनों का इंटरव्यू नहीं दिया है तो उसके लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उन्हें भी जरूर दीजिएगा, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाइएगा। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, जिन वाणी की प्रभाव ना करना। हम और कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट ये मुमुक्षु भाई बहन हमारे पर कृपा करके ये चीज जो मैसेज हमें दे रहे हैं एटलीस्ट हम ये लोगों तक पहुंचाए। हमने ये आह्वान लिया है, घर घर पहुंचानी हमें है जिनवानी। तो घर घर पहुंचेगी जिनवानी, ये आप बेड़ा उठाए, हम सब साथ में मिलके बेड़ा उठाएं, हर जन तक ये मैसेज पहुंचे। तो ये बोले कि घर पे बैठ के संस्कार का माहौल क्रिएट होगा, उनको भी स्टोरी मालूम पड़ेगी कि आजकल की जनरेशन यंगस्टर्स सीए होते हुए भी दीक्षा ले पा रहे हैं और ये कोई हार्ड लाइफ नहीं है। ये इनकी ही स्टोरीज से हमें इंस्पिरेशन मिलेगी। तो इसका जरूर ध्यान रखें और आप सब लोगों का प्यार सपोर्ट हमें ऐसा ही मिलता रहे।